में आप जानो आपका सॉइल का हेल्थ कैसा है। आपका बच्चा कमज़ोर हो जाने से मम्मी पापा बोलते कि मेरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया, हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, क्या ध्यान देते हैं। जितना भी आप क्रॉप, जितना भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए, पेड़ पौधा और आपका विजन, लेकिन आपका सॉइल का जब हेल्थ ठीक नहीं होगा आप कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉइल स्टेटस कैसा है, हेल्थ कैसा है। हमारा तवांग का ज़मीन जो एसिडिक है सॉइल जो, तो इसमें भी पीएच होता है, एसिडिक अल्कलाइन ऐसा होता है। तो उसको आपको पता होना चाहिए मेरा मिट्टी कैसा है, मेरा मिट्टी क्या है और मुझे क्या लगाने से इसमें लाभ होगा। हो सकता है उसको चाहिए होगा कुछ और, आप कुछ और दे रहे हो, है ना। बहुत सीरियस मैटर है ये। आप सचिंग अपामा जो आजी बोलो का हम बोलेगा, ये बहुत सीरियस मैटर है। आपका सा जो दूसरा तवांग से नुमला अलग है, नुमला से एक दूसरा सामने वाला पड़ोस की मिट्टी भी अलग है। सॉइल टेस्ट इतना ज़रूरी है, सॉइल टेस्ट करवा दीजिए बोलिए गवर्नमेंट को। ये बीजेपी किसान मोर्चा का अभी सेक्रेटरी सर आया है, वो तो मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग आगे आके वो सॉइल टेस्ट आएंगे उन लोग को बोलिए आप, क्योंकि सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका ताकत कहाँ पे लगाना है। आपको आप कुछ और लगा रहे हैं, दिन रात तकलीफ कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, प्रबंधन कहीं जा नहीं सक रहा है। इतना दुख लगता है हमको ये सब चीज़ देख के, लेकिन आप कुछ और लगा रहे, कुछ और लगाना चाहिए। हो सकता है ना, हो सकता है ना। आप लोग तो हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, तो हम जो चीज़ देख रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और ये सॉइल टेस्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। सॉइल में क्या है, आपका सॉइल में क्या न्यूट्रिशन का कमी है, क्या देना चाहिए ना। किसी का बॉडी में कैल्शियम का कमी होता है, किसी का विटामिन ए और किसी का विटामिन डी का कमी होता है। तो क्या चीज़ का आपका सॉइल में कमी है, बहुत सीरियस ये चिंता करने वाली बात है। हाँ, इसीलिए आप लोग सॉइल टेस्ट कराइए। मेरा सॉइल, उसका सॉइल में एप्पल हो रहा है तो मैं भी एप्पल मार मार के लगाने से नहीं होगा। उसका सॉइल, मेरा सॉइल अलग है, मेरा सॉइल का न्यूट्रिशन नीड्स अलग है, उसको कुछ और चाहिए, हम कुछ और दे रहे हैं ना। तो ये जो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि देखो हम लोग के पास ज़मीन भी बहुत कम है। तवांग मनपा स्मॉल लैंड होल्डर्स है। हम हमेशा आप लोग सबको बात करते समय हमेशा बताते हैं कि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, इसका सही उपयोग और सही चीज़ लगाना पड़ेगा। पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले सॉइल टेस्ट करना होगा। स्टेप स्टेप जाइए ना, केजी नहीं पढ़ के 5 पढ़ने से नहीं होगा। पहले तो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको, आप जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो खेतों में अम्मा पापा के साथ काम करते हैं, सॉइल टेस्ट कराना है। माइंड, आज ये माइंड में लिख के जाइए, सॉइल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉइल में गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है ना। उसमें अच्छा हमारा अच्छा बुरा दोनों होता है। जिस तरह से हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे अगर, तो केमिकल को तो पता नहीं है ना वो अच्छा को मार रहा है या बुरा को मार रहा है, वो दोनों को मार देते हैं। जो गुड बैक्टीरिया जो सॉइल का हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, सक अंदर में जो अच्छा वाला कीड़ा है वो जो खेतों का पूरा, क्योंकि डायरेक्ट आप देखिए प्लांट का रूट डायरेक्ट खाना नहीं खाते मिट्टी से। एक कीड़ा है जो लेता है खाना, उसके कीड़ा रूट को देता है, डायरेक्ट वो रूट नहीं खाता है खाना। तो उस कीड़ा को, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है हमको। तो आप तो स्प्रे कर रहे हो, तो कोई फार्मर अगर स्प्रे कर रहा होगा, हमारे गाँव में तो नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है अगर फ्यूचर में हुआ, वो तो कीड़ा मार रहा है, हमको जो तकलीफ है वो लोग क्या समझेगा, सोच के देने से नहीं होगा। क्योंकि ये स्प्रे करने से क्या होता है, गुड बैक्टीरिया भी साथ में आप मार रहे हैं, जो ज़मीन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है उसका, उसको आप बढ़ाने के बदले आप स्प्रे मार रहे हैं। तो स्प्रे को क्या पता है वो गुड बैक्टीरिया मार रहा है ना बैड बैक्टीरिया मार रहा है। टू द पॉइंट बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक से रिलेटेड ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को हम यहाँ आने का मेरा भी कुछ मकसद होता है। तो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ICR में गई थी, हमारे KVK के हेड साइंटिस्ट त्रिपाठी सर के बहुत हम लोगों पे आशीर्वाद है कि हमको लेके गए थे मेरे कुछ फार्मर्स के साथ। मैंने वहाँ पे देखा था कि बायो फर्टिलाइज़र बनाया जा रहा है। वहाँ पे कुछ कीड़ा ना बैक्टीरिया जो ज़मीन के लिए ज़रूरत है, कौन सा ज़मीन के लिए क्या ज़रूरत है वो भी है, फिर तो सब डालने से भी नहीं होगा। गुड बैक्टीरिया को सॉइल में उसका ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ करने के लिए उन लोग डाल रहे हैं बैक्टीरिया को ना, सॉइल एज पर द सॉइल रिपोर्ट। जैसे हम लोग मेडिकल में जाके टेस्ट करते हैं ना, मेरा बॉडी में क्या कमी है, उस सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट देख के उस सॉइल के हिसाब से डाला जाता है। सिस्टमेटिक काम करना होगा ना, थोड़ा चेंज करना होगा। अभी पहले ज़माने से थोड़ा अलग सोचना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तकलीफ है, खर्चा बढ़ रहा है, वो छठा ज़मीन से नहीं होता है हम लोगों का खर्चा। एक किसान सिर्फ किसान काम करेगा तो पैसा नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट किसान बनना है अभी ना, थोड़ा सा शार्प होना है ना, थोड़ा चेंजेस होना है। वो शार्प कैसे होगा, ये अम्मा आपा लोग थोड़ा सा छोटा, मतलब उन लोग क्या, सॉरी उन लोग थोड़ा सा एज हो गया, तो आप लोग जो जानते हो उन लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक के, जो आप अम्मा इतना तकलीफ कर रहे हैं, गलत जगह में कर रहे हैं, इन चीज़ें करके थोड़ा इसे डायरेक्शन दिखाइए उनको ना।
तो और हम बोलेंगे कि सॉइल का गुड हेल्थ बनाने के लिए आपको बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए, मैन्यूर यूज़ करना चाहिए। आपका सब्जी का वेस्ट हो गया, आपका जो भी वेजिटेबल्स हो गया या जो भी आपका खेतों से बच जाता है उसको पूरा काट के उसका मैन्यूर हो गया या कंपोस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग तो जंगल का मिट्टी भी लेके डाल रहे हैं। और गाय पालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केमिकल यूज़ करना नहीं चाहते तो गाय तो पालना पड़ेगा। वो किसान ही नहीं जिसके पास गाय नहीं है। और हम ऑर्गेनिक है बोल भी नहीं सकते। आप सिक्किम जो ऑर्गेनिक स्टेट है, आप एक फार्मर नहीं मिलेगा गाय नहीं वाला। वो लोग केमिकल डालते ही नहीं, गाय का यूरिन से ही मेडिसिन बनाते हैं। उन लोग सब उसी से चल रहा है, गाय का ही सब है। तो गाय तो आप हम लोग पालते हैं, लेकिन किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो एक दो ना रखना ज़रूरी है। जो किसान है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसका सॉइल हेल्थ बढ़ाने के लिए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट लोग हैं ना, हम लोग को किस तरह से मदद मांगना चाहिए थोड़ा जानना पड़ेगा। तो सॉइल टेस्ट कर दीजिए बोलिए। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हम लोग का खाना में हमको मिर्चा पसंद है, बल्कि 3 टाइम हम मिर्चा खाने से मेरा गलत हो जाएगा हेल्थ। दाल भी खाना पड़ेगा, वेजिटेबल खाना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट के लिए आपको सभी खाना का बैलेंस थाली चाहिए ना, जिसमें सब कुछ होना चाहिए ना। हम आलू सीजन आलू खाते हो जैसे नहीं, मतलब सब कुछ खाना चाहिए आदमी का बॉडी को, सब कुछ करने से। सॉइल का भी ऐसा ही है। सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी सब तरह का नीड्स होता है, उसका भी ये चाहिए, वो उसके एनपीके होता है। वो सब हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब समझने की कोशिश करने से आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन केमिकल स्प्रे आप करते भी नहीं हो और यूरिया का यूज़ नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा ज़मीन जो वो छोटा है हमारे पास, ये कैंसिल करके दूसरा जगह मैं शिफ्ट करूँ ऐसा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है मेरा दूसरा भाई बहन के पास भी नहीं होगा। तो जब नहीं है तो वो जो है उसको अच्छे से देखने में क्या दिक्कत है। हेक्टर और एकड़ वाला ज़मीन तो हमारा मनपा तो है नहीं, छोटा सा ज़मीन है। तो उसमें कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा धोते रहो, अच्छा वाला चीज़ को खिलाओ ज़मीन को, अच्छा मेहनत करो, उसको गोबर दो, कंपोस्ट दो, वर्मी कंपोस्ट डालो, बनाओ, सब चीज़ कीजिए आप लोग यहाँ में। तब क्या होगा कि फ्यूचर में बच्चा लोगों के लिए भी वो ज़मीन काम आएगा ना। पहले हम लोग फार्मर लोग जो उन लोग ने अच्छे से रखा ना, ज़मीन को इतना तकलीफ करके रखा है, तो आज हम लोग को काम आ रहा है। तो आज हम लोग का बात बचाव नहीं देना है आप लोगों को। अब जिस तरह से कुछ कुछ मैंने देखा है ना केमिकल, वो तो स्प्रे करने से घास भी नहीं उगेगा, इतना रिस्की है। तो ये सब थोड़ा आप लोग करते भी नहीं हो, मत कीजिए। तो ये नहीं करके दूसरा सोल्यूशन क्या है, साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ना। मैं इसको नहीं डालना चाहती, मैं क्या डालूँ, इसके लिए तो साइंटिस्ट लोग बैठे हैं ना। तो आप लोग उनसे बात करना है ना। तो और मैं इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी। आप हम लोग पहले वाला आप हम लोगों का कठिन है कि हम लोगों का ये इंडिजिनस सीड तांपोक्शु पुराना खाना सब्जी खाने मिल रहे हैं ना हम लोगों को, क्योंकि वो लोग ने यूज हम करते हैं ना। पैकेट में तो नहीं आता ना, वो लोग रखते तो घर में धो के प्रिजर्व करते हैं ना। उन लोगों को मतलब बहुत हम लोग सब उन लोगों को थैंक यू बोलना है कि उन लोगों ने यहाँ तक लाया है कि पहले क्या खाता था वो अभी भी मिल रहा है। तो उसको भी प्रिजर्व कीजिए। नया टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, स्मार्ट फार्मर बनना है, बट अपना रूट को नहीं भूलना है। अपना पुराना जो इंडिजिनस सीट है मतलब तांपोक शून्य में है, उसको आप गुम होने मत दो। मेरा एज का स्पेशली मेरा एज का लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा लोग तो हम लोग से सीखेगा ना। अभी अब अबू लोग ने अम्मा लोग ने अच्छे से रखा है, तो मेरा जिम्मेदारी होगी हम अच्छे से रखो। फिर मेरा बच्चा को देगा ना, हम वो अच्छे से रखे, वो गुम नहीं होना है। हम लोग अपना वो पहचान है हम लोगों का। हम लोग का आंगन अलग है, हम लोग का बैंगन अलग है, आप लोग सब जानते हैं। मिर्चा हम लोग का अपना इंडिजिनस का है। तो ये सब चीज़ को भी बहुत प्यार से रखना पड़ेगा। हम लोग का अपना खाना है, उसको रखना पड़ेगा। तो नया चीज़ जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हम लोगों को इनकम देता है ना। और मैं ऑनरेबल एमएलए मैडम को तुझे छे बोलना चाहूँगी। और यहाँ पे जेडपीएम सर भी है, मैं तुझे छे बोलना चाहूँगी। उनका लीडरशिप में नुमला तो मैं देख रही हूँ, तवांग के तीनों ब्लॉक में मैं जाके जब मेरा इंटरेस्ट है खेती में या वुमेन को लेके, तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा काम मैडम लोगों का लीडरशिप में, मैडम लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। तो साथ दीजिए आप लोग भी ना, आप लोग भी साथ दीजिए। आज इनपुट देने से नहीं होगा, इनपुट का यूज़ कैसे होना है। मैडम लोग इतना अपना लीडरशिप से अच्छा से आप लोगों का साथ में, आप लोगों को क्या तकलीफ है रात दिन उसके ऊपर में चर्चा करके आप लोगों का तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फार्मर्स और वुमेंस भी बहुत अपना तरफ से मैडम को पॉजिटिव देना है एनर्जी। तो क्या होगा कि मैडम का लीडरशिप में आप लोगों का जुमला और अच्छा होगा ना, वही सोचते हैं मेरा दिल में। तो मतलब और गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसे कि मेरा भाई ने बताया, सेक्रेटरी है वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीजेपी का, उन्होंने बताया बहुत सारा स्कीम है। स्कीम हो कि आप नहीं लेने से
तो किसका गलती होगा आप बताइए। स्कीम नहीं दे रहे, आपको मदद नहीं कर रहे तो सरकार का गलती हुआ ना। स्कीम दे रहे तो नहीं ले रहे, किसकी गलती हो गया? हम लोग किसान लोगों का, हम लोग खुद का अपना ये एक हम एक इंडियन होने के नाते हमको सब कुछ राइट है, हम नहीं ले रहे और हमको कुछ नहीं देते बोल के बोलने से नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपसे रिलेटेड क्या है देख देख के लीजिए। हाँ आप लोग, और किसको बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा लीडर लोग हैं आप लोगों नुमला में, तो सब अभी इतना स्पीड में ग्रो हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है आप लोगों का। तो एग्रीकल्चर में बोलिए और सब ना आगे है आप लोग। तो बहुत तो कोशिश कीजिए कि घर में बैठ के डिस्कस नहीं करके, ये डिस्कस कहाँ करना है वहाँ कीजिए ना। तो मदद तो दे रहे हैं तो आप लीजिए उसको। उसके बाद में तो आप लोग मैं इन चंद शब्दों के साथ अपना बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो तुझे छः सबको